ये इतने ही नहीं है, कई और हैं जो पटना के सेंटर में पूरा खेल रचने के लिए तैयार थे। कौन कौन थे देखिए। सिकंदर यादवेंदु ये पटना का है, नीतीश कुमार ये भी पटना का है, और अमित आनंद ये भी पटना का है। रोशन कुमार भी पटना का है, और आशुतोष कुमार जमुई का है जो इस पूरे खेल में साथ है। बिट्टू जो कि ड्राइवर था, आयुष कुमार ये अभ्यर्थी, और अखिलेश कुमार आयुष के पिता। कैसे कड़िया जुड़ी? अनुराग यादव ये भी अभ्यर्थी है, रीना कुमारी अनुराग की माताजी है, शिव नंदन कुमार ये अभ्यर्थी है, और अवधेश कुमार अभिषेक के पिता है। यानी एक एक करके किस तरह से किरदार जुड़ते चले गए। पेपर लीक के मामले को लेकर इनके ही नाम सामने आए हैं, और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं, जो एक एक करके गुनहगार सामने आ रहे हैं, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उनके साथ क्या हो रहा है। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में छात्र और अभिभावकों में आक्रोश है। शहर शहर लोग नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दर्शकों, इस बीच लगातार कई छात्रों के पेपर लीक को लेकर कबूलनामे भी सामने आ रहे हैं। पटना के राजवंशी नगर में मौजूद डीएवी स्कूल में नीट की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी आयुष ने भी पुलिस को बयान दिया है, और गिरफ्तारी के दौरान अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहा है कि वो नीट की तैयारी के लिए कोटा गया था। तभी उसके पापा ने उसे फोन पर बताया कि नीट परीक्षा पास कराने में उनकी किसी से सेटिंग हो गई है, यानी बातचीत हो गई है। ऐसे में उन्होंने आयुष को वापस बुला लिया। आयुष ने कबूल किया कि 4-5 मई की रात को अपने पापा के साथ ही उस सिकंदर के पास गया था, जहां उसे नीट के क्वेश्चन पेपर प्रश्नोत्तर रटाए गए। आयुष के साथ उसके पिता अखिलेश कुमार ने पुलिस को यह बताया कि आरोपी सिकंदर ने उनसे कहा था बेटे को परीक्षा पास कराने के लिए 40 लाख रुपए लगेंगे। 40 लाख। अखिलेश ने आगे यह भी बताया कि वो इस लालच में आ गया कि उन्होंने सिकंदर के ऑफर को स्वीकार कर लिया, और उसके बाद इस पूरे खेल को रचा गया। लेकिन अभी भी गुनाहगारों को राहत नहीं मिली है। पेपर लीक कांड में 13 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। पटना कोर्ट से आरोपियों को राहत नहीं मिली है। बड़ी बात क्या, कोर्ट ने 4 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई करनी थी। अब कोर्ट इनकी जमानत पर 25 जून को सुनवाई करेगा। पटना कोर्ट ने गेस्ट हाउस की डायरी भी मांगी है, जो कई सबूत अपने अंदर बंद किए हुए है। उसी के बाद सामने आएगा कि आखिर कौन कौन से किरदार थे। आइए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। और अरविंद केजरीवाल को लेकर खबर आई थी। आम आदमी पार्टी के लोग और उनके कार्यकर्ता कह रहे थे कि ताले टूटेंगे, लेकिन जेल के ताले नहीं टूटे हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, आइए आपको दिखाऊंगा किस तरह से बातचीत की गई और किस तरह से आरोप लगाए गए। आइए आपको समझाता हूं। ये आप देखिए, पहली तस्वीर है रिहाई की, जो राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली, और दूसरी तस्वीर हाई कोर्ट से, जहां केजरीवाल और उनके समर्थकों को उम्मीद थी, लेकिन वहां पर उन्हें झटका लग जाता है। अब आप सोचिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता था, कुछ घंटे ही बीते और खुशियां मातम में बदल गईं। ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट से खुशखबरी आई। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। सीएम दफ्तर से लेकर पार्टी कार्यालय तक जश्न मनाया जाने लगा। पार्टी से दिग्गज नेता इस जमानत को बड़ी जीत बताने में लगे। आम आदमी पार्टी का जश्न शबाब पर पहुंचने से पहले ही ठंडा पड़ गया, क्योंकि ईडी बिना देर किए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया। सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी। आम आदमी पार्टी के ढोल नगाड़े शांत पड़ गए। जश्न का शोर शांत हो गया। केजरीवाल के बाहर आने की उम्मीदों पर एक बार फिर ग्रहण लग गया। मौजूदा सरकार के खिलाफ तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा, और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। जहां कोर्ट के अंदर वकील दलील दे रहे थे, तो वहीं कोर्ट के बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं की दलील में भी कोई कमी नहीं थी। फिलहाल आज मामले पर सुनवाई पूरी हो गई है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट किसके हक में फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।